अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। कोई एक बॉडी है जिसका नाम ए है बेटे। ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब ये चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे चलना स्टार्ट किया है, ये ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक, ऐसे ए बॉडी कह रहा है कि एक्सेलरेशन से जिससे चल रहा है उसकी वैल्यू a1 है। a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड मान लेते हैं कि 1 है, फिर ये 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पर बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी। 2 सेकेंड पर बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी और कह रहा है जब यहाँ पर पहुँच गई तो अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कि कोई दूसरी बॉडी है और जिस बॉडी का नाम बी है, अब ये चलना स्टार्ट करती है लेकिन पहले ये भी रेस्ट पर ही थी, तो इसको हम यू बी कह दे रहे हैं और इसको हम कह दे रहे हैं यू ए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कह रहा है कि ये जिस एक्सेलरेशन से चल रही है, ये जिस एक्सेलरेशन से चल रही है उस एक्सेलरेशन को हम a2 कह रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड। अच्छा, ये a जो है ना, ये कह रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट ए के स्टार्ट होने के 5वें, नहीं ये नहीं, इफ़ द ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, देखो 5वें सेकंड में ए ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कौन कर लिया है, बी ने कर लिया है। बी ने कर लिया है, लेकिन देखो ज़रा ध्यान से देखो, इक्वल डिस्टेंस, लेकिन कह रहा है कि ए के स्टार्ट होने के 5वें सेकंड में है ये टाइम। ए जब स्टार्ट होके चला, मान लो ये हो गया हमारा 3 सेकंड, यहाँ पहुँची बॉडी, और फिर ये हो गया 4 सेकंड, ये 5वां सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो 1 सेकंड यहाँ पर पहुँचा है बॉडी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो देखो ध्यान से ध्यान देना इस बात पर। अब कह रहा है कि ए ने अपने स्टार्ट होने से के 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस चला है, बी भी उतना ही डिस्टेंस ठीक चला है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका 5वां सेकंड इसके कौन से सेकंड के बराबर होगा। तो याद रखना, इससे 2 सेकंड पीछे ये चला था, या हम ऐसे कह सकते हैं इससे 2 सेकंड पहले ये हमारी बॉडी ए चल गई थी। तो जिस टाइम पर ए के लिए 5वां सेकंड होगा, ठीक उस टाइम पर आपके जो बी हैं, बी पार्टिकल के लिए 3रा सेकंड होगा, यानी कि ये वाला टाइम होगा, यानी कि 2 से 3, ये 3रा सेकंड होगा। तो 3रा सेकंड होगा ये 0, 1, 2, 3। तो ये डिस्टेंस बी के थ्रू जो चली गई है वहाँ, और ए के थ्रू जो ये डिस्टेंस चली गई है, ये डिस्टेंस बराबर है। और दोनों पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, वो दोनों रेस्ट से चल रहे हैं। तो यू टी और प्लस हाफ और जी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कह रहा है ना टाइम, वो टाइम 5th सेकंड है। कैसा सेकंड है, 5th सेकंड है। तो यहाँ पर 2 × 5 - 1, या हम पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं 2t - 1। इस तरीके से ये वाला टर्म इसके लिए 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बोथ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। सो हाफ जी, 2 और t की जगह पर 5 - 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा, जी मत लिखो, मुझसे भी गलती हो गई। a1 है इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी मोशन नहीं है, तो इसलिए a लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = जो चल रही है, x = हो जाएगी 5 × 10 - 1, और ये 9a1/2 हो जाएगा, ठीक। इसके लिए अगर मैं लिखूँगा तो ut और -½ और a2t - 1 इक्वेशन अगर मैं लिखूँगा तो x = u की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये भी 0 स्पीड से रेस्ट से ही चल रहा है, और 1/2 a2 एक्सेलरेशन इसके लिए गिवन है, और 2 × 3rd - 1, और यहाँ से 3 × 2 = 6 - 1 5, 5/2 a2 हो जाएगा x। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि ए के 5वें सेकंड, ए ने 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक उतना ही डिस्टेंस बी ने ट्रैवल किया है, ठीक उतना ही डिस्टेंस बी ने ट्रैवल किया है। तो a1 और a2 दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों, ये b के थ्रू चली गई जो डिस्टेंस है,
ए के थ्रू जो चली गई डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इनको इक्वल करो। 5/2 A2 इज इक्वल टू 9/2 A1 और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, 5/9। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जा रहे हैं।